कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और जो है एसएससी एमटीएस की जो है आप लोग तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, एसएससी एमटीएस का जो है आप लोगों को मालूम होगा कि एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर और जो है 1 जो है अक्टूबर को हो चुका है। ठीक है, 2 दिन हो चुका है। इसके बाद से जो है आप लोगों का पेपर अभी बाकी है। तो आप लोग जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि आप लोग को जो है एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 30 और 1 जो अक्टूबर को प्रश्न पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो आप लोग प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग 17 के सब्सक्राइबर हो चुका है। ठीक है, आप लोगों का थोड़ा सा दुआ रहेगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो है हम लोग 20 के जो है सब्सक्राइबर हो जाएं। ठीक है, 20 के सब्सक्राइबर होने के लिए मात्र 3000 हम लोग कम है। तो देखते हैं कि मेरे भाई जो है कितना जल्दी जो है इसको 20 के सब्सक्राइबर कर देते हैं। ठीक है, 7 तारीख से आप लोगों का पेपर है, फिर 7, 8 और 9 3 दिन है। तो आप लोग इसके पहले जो है 20 के सब्सक्राइबर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न करेंगे, फिर 5 ठो मैथ के प्रश्न करेंगे, उसके बाद से 25 ठो जो है जीके के प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो है पहले रीजनिंग के 10 ठो प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि जो है श्रृंखला का अगला पद बताइए। आप लोगों ने जो भी मेरे भाई जो है पेपर दे के आए हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि श्रृंखला के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि नहीं। हर एक शिफ्ट में जो है आप लोगों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस जो है टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या किया गया है, 3 से जो है यहाँ पे देखिएगा तो क्या हुआ है 0.5 जो है जोड़ दिया गया, मतलब 3.5 हो गया। यहाँ पे देखिएगा 3.5 से कितना हुआ 4.5, तो बोलिएगा यहाँ पे प्लस का 1 किया है। ठीक है, इसके बाद से देखिएगा यहाँ पे 4.5 से 6 हो गया है, यानी कितना किया है 1.5 कर दिया है। ठीक है, अब देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से जो है 0.5 जोड़ा गया है, यहाँ पे भी 0.5 जोड़ा गया है, तो इसके आगे हम 0.5 जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब 6 में जो है हम लोगों को यहाँ पे 2 जोड़ना है, तो 6 2 कितना हो रहा 8। तो अब जो है हम लोगों का अगला पद मिलेगा 8, और 8 कहाँ पे है, तो आप लोग बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न अगर पूछता है तो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है और जो है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अभी तक जितने भी मेरे भाई हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ जो है एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए मैं डेली जो है सुबह शाम मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोगों का दायित्व है कि एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात कीजिए। फिर जो है श्रृंखला से रिलेटेड मैंने जो है यहाँ पे एक और प्रश्न को रख दिया है, ताकि आप लोगों को इस जो है टॉपिक से जो है कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। यहाँ पे दूसरे का प्रश्न का उत्तर A B C D इसमें से कौन सा उत्तर होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में यहाँ पे छाप दीजिए। देखते हैं कौन कौन मेरे भाई जो इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लिखा है 4, 4 से लिखा है 8, बोलिएगा कि यहाँ पे 4 जोड़ दिया गया है। ठीक है, 8 से लिखा है 12, बोलिएगा कि यहाँ पे भी 4 जोड़ दिया गया है। इसके आगे चलिएगा, लिखा है 24, यानी कि यहाँ पे जोड़ा गया है 12। इसके आगे लिखा गया है 18, तो बोलिएगा कि यहाँ पे माइनस का 6 कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे तो लॉजिक हमको कुछ समझ में नहीं आया। पहले 4 4 जोड़ा है, फिर 12 जोड़ा है, फिर जो है -6 कर दिया है, मतलब जो है यहाँ पे कोई लॉजिक हम लोगों को समझ में नहीं आया सीधा सीधी। अब जो है इसको हम लोग चेंज करेंगे और दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे। ये यहाँ पे लिखा है 4 और 4 से हो गया 8, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे यहाँ पे कि 4 से जब 8 हुआ है तो ये एक जो है तरीका होता है क्या कि 4 में जो है 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 12 और 12 से लिखा है 24, तो 12 से 24 कब होगा, बोलिएगा कि जब 2 से गुणा कर देंगे 12 में तो 24 हो जाता है। तो वही लॉजिक अगर हम यहाँ पे लगाते हैं कि 18 में 2 से गुणा करते हैं तो 18 दूना हो जाएगा 36। तो इस तरह से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है 36। तो 36 किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए।
ए मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। दूसरे का प्रश्न जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। देखिएगा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न, किसी जो है सांकेतिक भाषा में KOMAL को जो है यहाँ पे लिखा है 5.4 लिखा जाए तो उसके अनुसार यहाँ पे बोल रहा है। देखिए 5.4 नहीं है, यहाँ पे 1.4 है। यहाँ पे जो है भाई साहब मिस्टेक कर दिए हैं, तो कह रहा है उसी अनुसार जो है इसको हम लोगों को लिखना है, SHIVANI को। तो सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1.4 है, लिख लेंगे। यहाँ पे लिखा है KOMAL कोमल। इसका देखिए संकेत क्या होता है, इसका कोड होता है के का 11, ओ का 15। ठीक है, सबको हम काउंट करते चलेंगे, जोड़ते चलेंगे। एम का होता है 13, ए का होता है 1 और एल का होता है 12। सबको जोड़ देते हैं, देखते हैं कितना होता है। 11 और 12 26 हो गया। 26 में 1 जोड़ेंगे 27 हो गया। 27 13 हो गया। 27 और 13 आप लोगों का हो जाएगा 40। 40 12 कितना हो गया यहाँ पे 52। कितना हुआ 52। यहाँ पे हम लोगों ने सबको जोड़ा तो 52 आ गया। ठीक है, अब जो है हम लोगों को लाना कितना है, तो 1.4 लाना है। तो देखिए यहाँ पे अक्षरों की संख्या काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5। 5 है अक्षरों की संख्या, तो इसमें हम 5 से भाग दे देते हैं। देखिए क्या होता है, 5 1 में 5 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 5 चौका 20 हो जाएगा। यानी 1.4 जो है आप लोगों को मिल गया। क्या करेंगे, जितने अक्षर है उससे जो है इसमें हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1.4 भी आ गया। ठीक है, अब चलेंगे उसी के जो है अकॉर्डिंग यहाँ पे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चलेंगे। क्या लिखा है, SHIVANI। अब इनका कोड लिखेंगे। यस का कोड होता है 19 प्लस एच का कोड होता है 8 प्लस आई का कोड होता है 9 प्लस भी का कोड होता है 22 प्लस ए का कोड होता है 1 प्लस एन का कोड होता है 14 प्लस यहाँ पे आई है तो आई का कोड फिर हो जाएगा 9। सबको जोड़ दीजिए। देखिए 9 1 10 10 14 24 24 और 22 कितना हो गया 46। 46 के बाद से देखिए 46 और 8 कितना हो जाएगा 52। 52 के बाद से जोड़ देंगे 19। 52 19 71। 71 में जो है यहाँ पे कितना लिखा गया है 9। 71 9 कितना आ गया आपका 80। 80 हो गया। 80 में देखते हैं हम लोग कि अक्षर कितना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 है अक्षर। 7 से इसमें देखिए हम लोग भाग देंगे। ठीक है, 7 से अगर हम भाग देते हैं तो देखिए 6 कम में 6 7 कम में 7 हो जाएगा 8 है। तो फिर जो है यहाँ पे 1 शेष बचेगा और 1 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, फिर 7 कम में 7 तो पॉइंट लग जाएगा। इसमें से 3 शेष बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 11 से कौन सा जो है अक्षर स्टार्ट हो रहा है पॉइंट में, तो बताइएगा केवल जो है आपके ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आपको इसमें जो है किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और चौथा प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है चौथा प्रश्न कि दी गई विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है विषम संख्या को जो है हम लोगों को चुनना है। अच्छे तरीके से देखेंगे और इस प्रश्न का सलूशन निकालेंगे कि विषम संख्या कौन है। अगर देखेंगे पहले वाले की तरफ तो यहाँ पे लिखा है 15 और गुणा कह रहा है कि 5 बराबर 20। तो 15 में 5 से गुणा करेंगे तो कभी 20 होगा नहीं। 15 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो इस तरह से 20 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सी वाले को देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए लिखा है 11 और इसमें भी हम 9 जोड़ देते हैं तो 11 9 होता है 20। देखिएगा अच्छे तरीके से। अच्छा जी, यहाँ पे डी को देखते हैं तो लिखा है 18 प्लस का 7। 18 में 7 जोड़ देंगे ये होता है 25। उसी तरह से बी को देखेंगे हम लोग तो लिखा है 25 प्लस का 2। 25 2 कितना होता है 27। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे इनको जोड़ने पर 27 होता है। 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। मतलब ये सभी तो क्या है आप लोग के जो है सटीक उत्तर है। लेकिन इसको हम जोड़ रहे हैं जो है 18 में 7, तो 18 7 25 हो रहा है। जबकि ये कह रहा है 18 7 कितना हो रहा है 24। तो गलती भाई साहब कहाँ पे किया है, डी में।
विषम हमको बताना था कि गलत कौन है, मतलब अल्टर कौन है, भिन्न कौन है, तो हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी है, बी में जो है गड़बड़ी है, यही अल्टर है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और पांचवा प्रश्न जो है आज का आपके सामने है। कह रहा है पांचवा प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जो दिया गया जो है आप लोगों के प्रश्न है में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें विषम संख्या को जो है छांटिए, विषम शब्द को छांटिए। फिर वही प्रश्न है लेकिन इसमें थोड़ा सा अल्टर दिया गया है। क्या लिखा गया है? कुत्ता है आपके पास, बकरी है, गाय है और शेर है। इन चारों में से जो है अलग कौन सा होता है, ये आप लोग हमें जो है बताइए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर तो हमको मालूम है कि सभी लोग बता सकते हैं, इसमें किसी तरह के आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक जो है लॉजिक लगा सकते हैं कि देखिए गाय, कुत्ता और बकरी, ये तीनों ऐसे जो है जो है जानवर हैं जो क्या करते हैं, जो पोसे जाते हैं, मतलब पालतू जानवर है, पोसे जाते हैं। इनको गांव में आप लोग देखे होंगे कि लोग क्या करते हैं, कुत्ता पालते हैं, बकरी पालते हैं और जो है आप लोगों के गाय भी पाले जाते हैं, पोसे जाते हैं। लेकिन कोई भी आप लोगों को आज तक दिखा हुआ मिलेगा कि जो शेर को क्या है, पाला है। ठीक है, शेर पाला नहीं जाता है, यानी कि इसको जो है हम लोग अल्टर रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। या आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे सभी जानवरों में क्या होता है कि देखिए ये जो है शेर जो है जंगल का क्या होता है, राजा होता है। बाकी ये सभी जानवर यहाँ पे नॉर्मल हो जाएंगे, तो जंगल का राजा यहाँ पे शेर होगा। इस तरह से भी आपका ऑप्शन नंबर डी ही जो है यहाँ पे अल्टर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न छठा कि उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी जो है सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। क्या कह रहा है आप लोगों को कि उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम जो है कितनी सीधी आकृतियां जो है रेखाएं जो है आप लोगों को खींचनी आवश्यकता होगी, खींचा गया है, आवश्यकता होगी, ये जो है बताना है कि सीधी रेखा कितना खींचा गया है। चलिएगा देखिए इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे खींचा गया है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। यहाँ पे 4 हो गया पहले। अब इसके बाद से देखिए गिनते हैं, 4 के बाद से देखिएगा गिनते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया, फिर 3 आ गया आप लोगों का। 3 के बाद से देखिएगा इधर से गिन लीजिए, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 इधर से गिन लीजिए। अब जो है यहाँ पे भी 1 है, 3 के बाद यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब जो है सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि इसके अलावा आप लोगों को कहीं पे अब जो है आप लोगों को कहीं पे भी जो है लकीर नहीं खींचा जा रहा है। तो 4 4 8, 8 3 कितना हो गया, 11। इसमें जो है टोटल सीधी रेखाओं की संख्या हम लोगों ने कितना जो है, तो बोलिएगा आप लोगों को कि 11 जो है हम लोगों ने इसमें सीधी रेखाओं को जो है काउंट किया। ठीक है, तो वर्ग, आयत और जो है त्रिभुज, इससे जो है आप लोगों के रिलेटेड प्रश्न जो है हर एक जो है शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं कि कितने वर्ग हैं, कितने आयत है। तो इस टॉपिक को भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। और देखिए यदि आपने अब तक जो है जीके का नोट्स नहीं किया है, तो ये जो है 1000 वाला जो है आप लोगों को 1000 प्लस क्वेश्चन जो है हम लोगों ने जीके के जो है तैयार किया है, जिसको जो है आप लोग पढ़कर जो है एसएससी एमटीएस को जो है क्रैक कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके 2 दिन, उसमें जो है आप लोगों को सीधा सीधी इससे प्रश्न जो है देखने को मिला था। ठीक है, आगे भी जो है आप लोगों को इससे मिलेगा, क्योंकि ये जो है आप लोगों के सिलेबस के अनुसार इस नोट को बनाया गया है और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हुए। तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिए। मात्र जो है इसका प्राइस रखा गया है 25 रुपया। 25 रुपया में अब बताइए कि क्या मिलता है। इसको बहुत ही कम प्राइस में रखा गया है, इसीलिए कि आप लोग जो है इसको ले सकते हैं। तो देखिए नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ 62,052 और जो है 57,915 पर जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा, इस नंबर पे आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 7वां कि जो है दी गई श्रृंखला में जो है अगली संख्या आकृति को चुनिए। अगला जो है आकृति यहाँ पे कौन सा होने वाला है, ये हम लोगों से प्रश्न पूछ रहा है। तो अगला आकृति अच्छे तरीके से यहाँ पे देखते हैं कौन कौन जो है इस प्रश्न का उत्तर बताता है। 7वें का उत्तर क्या होगा, ये मेरे भाई जो है अच्छे तरीके से बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। देखिए पहले वाले आकृति को हम देखेंगे और पहले के अनुसार यहाँ पे देखिएगा, एक लिखा गया है वर्ग, फिर लिखा है वर्ग के अंदर वर्ग। उसके बाद से देखिए इसके आगे आएंगे तो वर्ग तो है ये है, लेकिन इसके भीतर वाले को जो है यहाँ पे बाहर लिख दिया है और इसको रंग दिया है।
अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो इसको बाहर निकाल कर और इसको क्या किया है, रंग दिया है। तो देखिए यहाँ पे भी एक जो है बड़ा दिया गया है, एक गोला छोटा दिया गया है, तो गोले वाले को निकालेंगे, एक तो गोला हो जाएगा बड़ा और एक गोला इसके छोटे वाले को निकाल कर यहाँ पे क्या करेंगे, रंग देंगे। तो इस तरह से आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे तो रंगा हुआ है लेकिन इसका उल्टा लिख दिया है, इसको जो है यहाँ इधर होना चाहिए तो इसको जो है लेफ्ट हैंड में लिख दिया, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके जो है स्क्रीन के सामने है। 8वां प्रश्न कह रहे कौन सा वेन डायग्राम निम्न के बीच जो है संबंध को सही व्यक्त करता है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम जो है निम्न के बीच जो है संबंध को सही जो है व्यक्त करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो आपके शब्द दिए गए होते हैं इसको हम लोग सबसे पहले अच्छे तरीके से जो है अध्ययन करते हैं। लिखा गया है कपड़ा और बर्तन, तो देखिए कपड़ा और बर्तन में कोई भी जो है आप लोगों का मिलाव नहीं होता है। बर्तन जो है अलग कैटेगरी का होता है और जो है आप लोगों के कपड़ा अलग कैटेगरी का। उसके बाद से बर्तन और मेज में कोई रिलेशन होता है, तो कहिएगा कि बर्तन और मेज में कोई रिलेशन नहीं होता है। यहाँ तक कि कपड़ा और मेज में कोई रिलेशन होता है तो इसमें भी कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इसका मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, मतलब कपड़ा अलग हो जाएगा, इसके बाद से जो है आप लोगों का बर्तन अलग हो जाएगा और मेज भी आप लोगों का अलग अलग रहेगा। तीनों जो है अलग अलग कैटेगरी का है, तीनों अलग रहेगा। आपके ऑप्शन नंबर डी जो है, डी में जिस तरह से दिया गया आपका फिगर वही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है, देखिएगा इस प्रश्न को और अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि कुट भाषा में जो है MELT को जो है यहाँ पे लिखा गया है, उसी कुट भाषा में TIMIDO को जो है क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और इसको जो है अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यल और यहाँ पे टी, पहले एम का कोड कितना होता है 13, ई का कोड और कितना होता है 5, एल का कोड कितना होता है 12 और टी का कोड कितना होता है 20, ये होता है। अब जो है इसमें से हम करेंगे क्या कि यहाँ पे लाना है हमको 2 4 1 9, तो 2 4 1 9 कब होगा, तो एक लॉजिक लगाएंगे कि इसमें से -1 कम कर देते हैं। ठीक है, इसमें से सभी में से क्या करते हैं -1 कम कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का घट के 19, ये घट के कितना हो जाएगा 11, ये घट के कितना हो जाएगा 4 और ये घटेगा तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 12। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 12। अब देखिए इसमें जो है इकाई का अंक ले लेंगे, इसमें इकाई का अंक लिखा है 2 और यहाँ पे इकाई का अंक तो 4 है तो 4 ही हो जाएगा, एक अंक में है। इसका इकाई का अंक कितना है 1 और इसमें इकाई का अंक कितना है 9, सबका इकाई का अंक लिए हैं तो 24 19 हो गया है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे इस तरह से लिखा गया था। ठीक है, तो वही लॉजिक के अनुसार जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जो आपके सामने दिया गया है। लिखा है TIMID, टी का कोड होता है 20, आई का कोड होता है 9, एम का कोड होता है 13, आई का कोड होता है 9, डी का कोड होता है 4। इसमें से एक एक कम करेंगे, इसमें से एक कम करेंगे ये हो जाएगा 19, इसमें से एक कम करेंगे 8, इसमें से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, इसमें से एक कम करेंगे 12, इसमें से एक कम करेंगे 8 और इसमें से एक कम करेंगे 3। सब में से कितना कम किए हैं -1, क्योंकि उस वाले में भी हम लोग -1 किए थे। अब इसका जो है इकाई का अंक सबका नोट करेंगे, तो देखिए इसमें इकाई का अंक कितना हो गया 9, इसमें तो एक ही अंक है तो यही इकाई का अंक है, इसमें इकाई का अंक कितना है 2 और इसमें इकाई का अंक केवल 8 है तो यहाँ पे 8 ही हो जाएगा और इसमें इकाई का अंक 3 है तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 9 8 9 8 2 9 8 2 8 3, यहाँ पे जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला जो है प्रश्न आपके जो है सामने आ चुका है कथन और निष्कर्ष से। ठीक है, इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, यहाँ पे ये प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कथन कि सभी जो है केक मिठाई है, दूसरा कह रहा है कि सभी मिठाई बेड है, ठीक है, बेक्ड हैं,
तो यहाँ पे सबसे पहले समझने की अगर हम कोशिश करेंगे तो सभी केक, ठीक है, केक को मैं लिख देता हूँ के से। जितना भी केक है ये मिठाई के अंदर है, मिठाई यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ स्वीट। जितना भी केक है वे स्वीट है, तो स्वीट जो है यहाँ पे रहेगा, स्वीट के अंदर केक हो जाएगा। अब कह रहा है कि जितना सभी मिठाई जो है बेक्ड है, तो यहाँ पे जितना भी मिठाई है ये जो है बेक्ड के अंदर आ जाएगा, तो इसको बी से लिख देता हूँ। अब जो है इसके आगे इस तरह से हो जाने के बाद हम निष्कर्षण पर चलेंगे। कह रहा है कि सभी केक बेक्ड हैं, सभी केक, केक देखिएगा यहाँ पे जितना भी केक है ये बेक्ड के अंदर है कि नहीं, तो कहिएगा हाँ है, तो ये जो वाला जो है कथन सही कह रहा है, निष्कर्षण सही कह रहा है। दूसरा देखिए कह रहा है कि कुछ बेक्ड मिठाई हैं, यहाँ पे देखिएगा बेक्ड, ये टोटल बेक्ड है और इसका कुछ भाग मिठाई है कि नहीं, तो बोलिएगा एकदम है, ये भी आप लोगों का सही बोल रहा है। इसका मतलब हो जाएगा कि कथन जो है 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोगों ने 10 रीजनिंग के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को आशा करता हूँ कि रीजनिंग के जितने भी मैंने प्रश्नों को यहाँ पे पढ़ाया है आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया होगा। ठीक है, अब चलेंगे मैथ के प्रश्नों को ओर, और मैथ के जो है प्रश्नों को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद से जो है आप लोगों के जीके के प्रश्नों को भी सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में जो है आप लोगों को अंत तक बने रहना है। चलिए देखिएगा, आप लोगों का पहला प्रश्न जो है मैथ का आ चुका है। देखिएगा, कह रहा है आपका कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में से 2 जोड़ने पर जो है आप लोगों का 3/5 प्राप्त हो जाता है, तो मूल जो है भिन्न ज्ञात करना है। देखिएगा, इसमें जो है आप लोगों को कॉपी उठाने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा, और इस टाइप के प्रश्न आपके जो है किसी भी एग्जाम में जो है पूछा जाता है। आप लोगों को एसएससी एमटीएस तो छोड़ दीजिए, हर एक एग्जाम में जो है आप लोग जाइएगा तो इस टाइप के प्रश्न मैथ का पूछा जाता है। तो इसका एक ही जो है यहाँ पे मतलब होगा कि देखिए, जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएं कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाता है, तो प्राप्त जो है मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको मानना नहीं है कि माना कि ये जो है संख्या जो है x/y है, इस तरह से कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे ऑप्शन पे और ऑप्शन से जो है इसके प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। मात्र जो है 2 सेकेंड लगेगा अगर आप ऑप्शन से इन प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि अंश और हर, तो अंश बोलते हैं ऊपर को, हर बोलते हैं नीचे को, बटा के नीचे को। इसमें 2 जोड़ना है तो इसमें हम 2 जोड़ देते हैं। ठीक है, नीचे और ऊपर क्या करना है, 2 जोड़ देना है। जोड़ने पर देखिए कह रहा है कि कितना हो जाना चाहिए, 3/5। तो देखिए यहाँ पे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे यहाँ पे हो गया 4। देखिए ये हो रहा है 2/4, ये कह रहा है कि 3/5 होना चाहिए, यानी कि जो है हम लोगों ने इस जो है पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, दूसरे वाले की तरफ चलेंगे, इसमें भी 2 जोड़ देंगे। अब देखिए जो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 2 5। यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया 3, और 3 और 2 कितना हो गया 5। तो ये हो गया 3/5, और 3/5 जो है हम लोगों को लाना था, यानी कि जो है हम लोगों का उत्तर जो है आप लोगों के कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में 1/3। 1/3 जो है हम लोगों को बोलना है। 1/3 में जो है हम लोग 2 जोड़ देते हैं हर और अंश में, तो ये हो जाता है आप लोगों का 3/5। अब बताइए कि ये ट्रिक जो है आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, ये जो है ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के एग्जाम हॉल में जो है बहुत ही बेनिफिट देने वाला है ये चैनल। तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जो है मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो के बनाने में जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, सुबह से शाम हो जाता है एक वीडियो को जो है बनाने में। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट कीजिए। उसी तरह से अगर आप कहिएगा कि इसको चेक कीजिए, तो इसमें हम अगर 2 जोड़ देते हैं तो देखिए यहाँ पे तो सीधा सीधी 3 और 2 5 हो गया, और नीचे 2 2 4 हो गया। देखिए यहाँ पे 5/4 थोड़ी लाना है, तो यहाँ पे जो है हम लोगों का ये जो है ऑप्शन नंबर बी वाला राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, एक और जो है मैथ का, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 7 है। कोई दिक्कत नहीं है, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाएगी, तो मूल संख्या क्या है। इस तरह से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाता है इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो इसीलिए मैं जो है यहाँ पे
आप लोगों को ट्रिक के साथ मैथ को पढ़ाने आया हूँ, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार के जो है मैथ में जो है डाउट ना रह सके। जिनका भी मैथ कमज़ोर है, यहाँ पे जो है अगर आप डेली क्लास कीजिएगा तो मैथ जो है 100% है कि मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ, ठीक है। चलिए इसको जो भी है हम फिर जो है ऑप्शन के अनुसार सॉल्व करेंगे। बिना कॉलम और कॉपी रहेगा तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बिना कॉपी और पेन के। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंक दो अंकों की एक संख्या है जिसका योग कितना है, 7 है। मतलब दोनों के अंक जो है जैसे में लिखा गया पहला 3 और 4, तो इनके अंक जो है एक 3 है और एक 4 है। इनके अंकों को जोड़ने पर 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे बोला गया है वही बात। तो देखिए इनको जोड़ने पर 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कह रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाए, यहाँ पे कह रहा है कि अंक को पलट दीजिए। पलटने पर देखिएगा क्या होगा कि 4 पहले आ जाएगा और 3 बाद में आ जाएगा। पलट दिए 43 हो गया। तो कह रहा है कि नई संख्या में 3 जोड़ दीजिए। जो पलटने पर बनेगा उसमें 3 हम जोड़ देंगे। तो पलटने पर बना 43, 43 में 3 जोड़ेंगे हो गया 46। उसके आगे पढ़ते रहिए। तो मूल संख्या का 4 गुना हो जाएगा। अब मूल संख्या कितना दिया गया था, तो मूल संख्या है 34। संख्या हम लोगों का क्या है 34। 34 का बोल रहा है कि 4 गुना होगा, तो ये 34 का 4 गुना लिखा गया है। तो कहिएगा नहीं, 34 का ये जो है 4 गुना नहीं लिखा गया, मतलब ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। दूसरे तरफ चलेंगे, दूसरे ऑप्शन की ओर। यहाँ पे देखिएगा 61 लिखा है। 61 का बोला जाएगा कि इनके अंकों को योग करिए। तो देखिए 6 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, इसका अंक यही ना है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। अब कह रहा है कि इसके अंकों को पलट दीजिए। तो पलटने पर देखिए 1 हो जाएगा पहले और 6 हो जाएगा बाद में, ये हो जाएगा 16। अब 16 कह रहा है कि नई संख्या में 3 जोड़ दीजिए। तो इसमें 3 भी जोड़ देंगे, तो 16 3 हो गया 19। अब कह रहा है कि मूल संख्या जो है मूल संख्या का 4 गुना हो जाएगा नया संख्या। तो देखिए मूल संख्या कितना है 61। 61 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 19 होता है। तो ये भी कहिएगा कि ये भी गलत दिया गया है। दूसरे यहाँ पे तीसरे ऑप्शन की चलेंगे। देखिएगा लिखा गया है 25। 25 के अगर अंकों को हम जोड़ते हैं तो 25 जो है 5 और 2 होता है 7, जो कि यहाँ पे बोला गया है कि अंकों का योग 7 होना चाहिए। सही है। कह रहा है इनके अंकों को पलट दीजिए। तो 5 हो जाएगा पहले और 2 हो जाएगा बाद में। पलटने के बाद कह रहा है यहाँ पे पलटने के बाद इसमें 3 जोड़ देते हैं। 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55। जोड़ने के बाद कह रहा है कि मूल संख्या जो है 4 गुना होना चाहिए। तो मूल संख्या यहाँ पे इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौका हो जाएगा 100, और ये लिख रहा है 55। 55 और जो है 100 बराबर है, तो बोलिएगा ये भी आप लोगों का गलत हो गया, ठीक है। अब जो है बचा हुआ आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 1 और 6 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, और इसके अंकों को पलटेंगे तो ये 6 आ जाएगा पहले और जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा बाद में। इसमें जो है बोला गया है कि क्या जोड़ दीजिए, पलटने के बाद 3 जोड़ दीजिए। 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 61 और 3 64 बोला गया है। तो इसका जो है संख्या जो है मूल संख्या है उसमें उसका जो है 4 गुना हो जाएगा। तो मूल संख्या हमारा क्या है 16। तो 16 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौका हो जाएगा 64। तो 64 आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो 64 जो है आप लोगों को यहाँ पे आ चुका है। किसके अनुसार, तो ऑप्शन नंबर डी के अनुसार। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि आपका जो है तीसरा प्रश्न आ चुका है मैथ का। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो ठीक है। कह रहा है कि किसी जो है संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु जो है 67 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि माता पिता की औसत आयु जो है 36 वर्ष है, तथा जो है तीन पौत्र पौत्रियों की जो है औसत आयु 6 वर्ष है। तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु हम लोगों को बतानी है। अब जो है इस टाइप के प्रश्न औसत से जो है आप लोगों के परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। किसी भी एग्जाम को देने जाइएगा तो पूछा जाएगा, बाकी एसएससी एमटीएस में तो पूछा ही जाता है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ये समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा भी ध्यान हटाइएगा तो मैथ आएगा नहीं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ट्रिक से बताऊँ और जो है आपको जो है तुरंत समझ में भी आ सके। लिखा है दादा दादी। दादा दादी कितने लोग हुए, 2। इनका औसत आयु कितना हो गया 67। तो देखिए 2 लोग हैं और इनका औसत आयु है 67। तो कुल हम लोग इनका एज निकालेंगे, उम्र निकालेंगे, कुल आयु यहाँ पे निकालेंगे, कुल आयु तो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 67 में 2 से गुणा करेंगे तो 7 गुना हो जाए 14 और 2 और 6, 6 दूना 12, 1
13 हो गया 134। उसी तरह से बोला गया माता पिता, माता पिता कितने होते हैं 2, और इनका औसत आयु कितना है 36। तो 36 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 36 दूना हो गया 72। उसी प्रकार जो है यहाँ पे बोल रहा है कि 3 पौत्र पौत्रियाँ हैं, तो 3 यहाँ पे पौत्र पत्रियाँ हैं तो 3 हो जाएगा, और इनकी औसत आयु 6 है तो 6 लिख देंगे। 6 में 3 से गुणा करेंगे, इन यानी कि इन तीनों को मिला के कितना एज है 18 वर्ष, और माता पिता का एज मिला के दोनों आदमी का कितना है 72 वर्ष, और दादा दादी का एज कितना है दोनों आदमी के मिला के 134 वर्ष। अब जो है यहाँ पे कुल हम लोग इसमें व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया कि इसमें कुल आदमी कितने हैं, कुल जो है परिवार में आदमी कितने हैं, तो कुल परिवार में लोग कितना हो जाएंगे 2 2 4 और 3 7 लोग हो गए। और टोटल जो है इसमें आयु कितना हो गया, आयु तो देखिए यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए, तो देखिए 4 और 2 6, 6 8 6 14 के 4 हो गया। उसके बाद से देखिएगा 3 लिखा है, 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 में जो है आप लोगों को यहाँ पे एक हासिल है तो 11 1 12 हो गया, और जो है यहाँ पे एक है तो यहाँ पे हो गया 2, 224 हो गया। कितना हो गया टोटल जो है एज कितना हो गया 224, और 224 में जब हम यहाँ पे परिवार में कितने लोग हैं 60, टोटल जो है औसत निकालने के लिए कुल औसत जो हम निकालेंगे तो कुल लोगों से जो है क्या करेंगे, कुल लोगों से भाग दे देंगे उसमें। तो देखिएगा यहाँ पे 7 त्रिका कितना हो गया 21, अभी एक शेष बच गया तो यहाँ पे 4 के आगे आ जाएगा तो हो जाएगा ये 14, तो 7 दूना का हो गया 14, यानी इनका जो है औसत क्या हो जाएगा, आप लोगों को परिवार का औसत बताना है 32 वर्ष। इस परिवार का जो है औसत उम्र 35 वर्ष जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके जो है स्क्रीन के सामने है। कह रहा है आपका चौथा प्रश्न कि जो है 15,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो है 96 रुपये का अंतर है, तो जो है यहाँ पे बताना है वार्षिक ब्याज का दर कितना प्रतिशत होगा। वार्षिक ब्याज का दर जो है यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न तो 100% है कि डेली पूछेगा, किसी न किसी शिफ्ट में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पे जो है सवाल आप लोगों को देना ही देना है, क्योंकि ये जो है एसएससी का फेवरेट जो है प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज और जो है साधारण ब्याज के अंतर वाला। तो चलिए इस प्रश्न के लिए आप लोगों को करना क्या है कि इसका एक फॉर्मूला याद रखना है, डी मतलब होता है अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर बराबर यहाँ पे होता है आप लोगों का डी बराबर पी गुणे मतलब मूलधन गुणे आर बटा 100 गुणे आर बटा 100, इस तरह का फॉर्मूला होता है, और इसी पे जो है आप लोगों को बैठाना है। तो देखिए यहाँ पे जो है डी का वैल्यू, डी का मतलब हो गया अंतर, दोनों का अंतर कितना हुआ 96, तो यहाँ पे हम रखेंगे पहले 96 बराबर यहाँ पे पी का मतलब हो गया कितना राशि है तो 15,000 है, तो यहाँ पे रखेंगे 15,000 गुणे यहाँ पे आर का वैल्यू नहीं मालूम है, आर में आर से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे आर बटा 100 है तो 15 में आर में आर से गुणा करेंगे आर स्क्वायर हो जाएगा बट्टा, नीचे जो है एक है 100 में 100 से गुणा करेंगे तो 100 में 100 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 10,000। अब इसी को जो है हम लोगों को सॉल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ पे 3 के पहाड़ में 5 के पहाड़ में 3 बार में ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 बार में ये कट जाएगा। बचा हुआ क्या है, यहाँ पे है 96, देखिए 3 के पहाड़ में ऊपर का ऊपर कटता है 96, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 3 दूना 6, यानी इधर हो गया 32, और इधर देखिए क्या बचा है, इधर बचा है आर स्क्वायर और बट्टा में 2, आर स्क्वायर यहाँ पे देखिए बट्टा में 2 बचा है, ये तिरछा तिरछी गुणा होता है, ये 32 में 2 से गुणा हो जाएगा 64 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, इधर आप लोगों का 1 में आर से गुणा होगा तो आर स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर जो लिखा गया है ये बराबर के इस तरफ आएगा रूट हो जाएगा, तो इधर केवल बचेगा आपका आर बराबर हो जाएगा 64 का हम लोग जब वर्गमूल करते हैं तो 8 होता है, मतलब आर का वैल्यू मतलब आर बराबर दर बराबर कितना परसेंट हो गया 8%, तो 8% आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है इसका जो है फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, अच्छे तरीके से याद रखेंगे हम लोग कि डी बराबर पी गुणे आर बटा 100 गुणे आर बटा 100, यहाँ पे जो है इस तरह के आप लोगों को फॉर्मूला को याद रखना है। ये है आप लोगों का डी का वैल्यू, और यहाँ पे जो है लिखा गया है ये है पी का वैल्यू आप लोगों को, और जो है यहाँ पे 2 वर्ष लिखा गया है, इसलिए हम लोग आर बटा 100 और आर बटा 100 का फॉर्मूला लगाए हैं। आर होता है दर जो कि हमको मालूम नहीं है इसमें,
और जो है 100 तो 100 ही होता है आप लोगों का, 100 का तो वैल्यू 100 ही रखना पड़ेगा। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आप लोगों का मिल जाएगा 8%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला जो है आप लोगों के मैथ का जो है 5वां प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि एक जो है आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है 3:4 है। यदि आयत का जो है परिमाप 140 सेमी है तो आयत की जो है लंबाई क्या होगी। सबसे पहले जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रश्न को समझेंगे, तब जो है प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आयत का जो है परिमाप दिया गया है और आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो जब भी अनुपात दे तो देखिए, अनुपात जब भी दिया जाता है तो उसको मान लेते हैं कि लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 3x, और जो है चौड़ाई बराबर आप लोगों को बताना है कि ये हो जाएगा 4x। अब इसमें किसी प्रकार के आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, लंबाई का जो है अनुपात हो गया और चौड़ाई का। अब ये जो है लंबाई आप बोलिएगा 3x है और चौड़ाई जो है 4x है। इनका जो है परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी। हम लोगों को मालूम है कि आयत का परिमाप कितना है 140। तो यहाँ से देखिए 2 के पहाड़ में ये कट जाएगा क्योंकि गुणा में है, और इधर एल का वैल्यू कितना है तो कहिएगा एल का वैल्यू जो है 3x है, और जो है यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 4x है। तो ये जो है 2 के पहाड़ में कट गया 70 हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा 3 और 4 7 हो गया, और इधर हो गया 70। 7 के पहाड़ में 70 कितने मर्त में कटा तो 10 मर्त में, यानी x का वैल्यू कोई पूछेगा तो कितना बताइएगा आप लोग 10। अब जो है पूछा गया है कि आयत की लंबाई क्या है, तो आयत की लंबाई आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, लंबाई कितना है आप लोगों के सामने 3x। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, एल के वैल्यू निकालेंगे, 3 गुणे एल एक्स का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं यहाँ पे वो रख देंगे 10। तो 10 तियाँ कितना हो गया 30, यानी कि जो है हम लोगों का लंबाई कितना आ जाएगा तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर है। इसमें किसी तरह के जो है आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं कि आज जो है मैंने जितने भी मैथ के जो है प्रश्नों को सिलेक्ट किया था आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं भी किसी तरह के अगर आपके डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को जो है सोल्यूशन और भी बेहतर तरीके से बताया जा सकता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी प्रकार के हो, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का हो तो आप लोग हमसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। आप लोगों का समाधान जो है तुरंत मिलेगा। चलिए आप जीके के प्रश्न को जो है सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे जो है जीके के प्रश्न आपके जो है पहला आ चुका है। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ जो है युद्ध जो है लड़ा, कितने बार लड़ा था ये पूछा गया जाना चाहिए कि 18वीं शताब्दी में जो है अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितनी बार युद्ध लड़े। तो कितने बार युद्ध लड़े आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को बताना है 4 बार जो है अंग्रेज और जो है मैसूर के बीच जो है युद्ध लड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे जो है आप लोगों को 25 ठो मैंने अब पहले भी बता दिया है कि जीके के प्रश्न आज होने वाला है, तो इसको जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से नोट करना है क्योंकि 25 जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि रामसर जो है स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का जो है अंतिम संस्कार किया गया था भारत के जो है किस जो है राज्य में स्थित है। राम जो है सर स्तूत, रामसर स्तूत जो है वह स्थान जहाँ पर जो है भगवान बुद्ध का जो है अंतिम संस्कार किया गया था वो भारत के जो है किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से याद रखना है कि यहाँ पे जो है आप लोगों को कुशीनगर जो है, कुशीनगर में जो है भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया है। तो कुशीनगर पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है तीसरा। कह रहा है कि प्रसिद्ध जो है उपन्यास, कह रहा है कि द वाइट टाइगर, ठीक है, किस जो है लेखक लेखिका ने लिखा है। ठीक है, प्रसिद्ध जो है उपन्यास कौन सा, द वाइट टाइगर्स जो है किसके द्वारा लिखा गया है, कौन से लेखक या लेखिका के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोगों को बताना है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरविंद जो है अडिगा। ठीक है, अरविंद अडिगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि अंजल खान के जो है नेतृत्व में मंगोलों ने किस जो है वर्ष उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांस
अक्सियाना पर जो है आक्रमण किया, ट्रांस अक्सियाना पर आक्रमण कब किया था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है 1209 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दिन का जो है न्यूनतम तापमान सामान्यतः जो है कब होता है। दिन जो एक दिन होता है उसमें जो है उस दिन का जो है सबसे न्यूनतम मतलब सबसे कम तापमान कब होता है। किसी भी दिन का जो है सबसे न्यूनतम तापमान यहाँ पे बताना है कब होता है। तो मेरे भाइयों आपको बताना है कि रात में जो है उस दिन का तापमान सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि लूर भारत के जो है किस राज्य का जो है लेख नृत्य है। लूर भारत के किस राज्य का जो है लोक नृत्य है, यहाँ पे सॉरी लोक नृत्य बताना है। लूर किस राज्य का है, तो आप लोगों का ऑप्शन आना चाहिए कि हरियाणा का है, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों को राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, तेजी में प्रश्नों को करेंगे। कह रहे पोंगल जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला जो है एक जो है शस्योत्सव जो है त्यौहार है। पोंगल बताना है कि भारत के किस राज्य में मनाया जाता है ये त्यौहार। तो पोंगल से सभी लोगों को मालूम होगा कि पोंगल जो है तमिल जो है नाडु में मनाया जाता है। ये मैंने बहुत बार क्लास में जो है इस प्रश्न को बताया भी है। यहाँ पे जो है आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखना है, ये एग्जामिनर बार बार पूछता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिए फिर दोबारा से एक बार रिविजन करा दिया। ठीक है, 8वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जो है फसल को उगाने में जो है लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। निम्नलिखित में से बताना है कि किस फसल को जो है हम लोगों को उगाने में 1 साल का समय लग जाता है। तो वह फसल जो है हम लोगों को याद रखना है कि गन्ना जो होता है वो हमेशा जो है 1 साल पर ही होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अगर गाँव के क्षेत्रों में है तो गन्ना जो है आप लोगों को 1 साल पे होता है। ठीक है, पूरा 1 साल समय लेगा तब जाके गन्ना की कटाई होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे कादिर जो है गोपाल नाथ का जो है संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कादिर गोपाल नाथ का संबंध निम्नलिखित में से जो है किससे है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है कादिर गोपाल नाथ का जो है संबंध आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे है कि सैक्सोफोन से। ठीक है, सैक्सोफोन जो है आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पे है, कह रहा है 10वां कि यहाँ पे धर्मसूत्रों में जो है यहाँ पे डिटो शामिल है। धर्मसूत्रों में जो है क्या शामिल है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है 10वें में। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि धर्मसूत्रों में जो है यहाँ पे शासकों का जो है कर्तव्य शामिल है। ठीक है, धर्मसूत्रों में जो है शासकों का जो है कर्तव्य शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निकाय मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है निकाय मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है। तो 11 का जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो है विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है 12 कि गरीबी रेखा जो है गरीबी को यहाँ पे D2 के आधार पर जो है मापती है। गरीबी रेखा गरीबी को जो है किसके आधार पे मापती है, ये प्रश्न पूछा गया है 12 में। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये नापती है आपके आय स्तर या उपभोग व्यय को। ठीक है, आय स्तर या उपभोग व्यय को जो है मापती है। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के स्क्रीन पे है, कह रहा है कि करताग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस जो है भारतीय राज्य में स्थित है। करताग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है ये किस राज्य में है भारत के। 13 का जो है आप लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि ये जो है आप लोगों के हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि कमला को जो है किस जो है शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। कमला जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य के लिए फेमस हैं, वो जो है आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को बताना है कि ये जुड़ी हुई हैं आपके फेमस हैं भारतनाट्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत के साथ कितने देश जो है भूमि साझा करते हैं। अपना जो भारत देश है ये जो है कितने और देशों के साथ जो है जुड़ा हुआ है, भूमि साझा करता है, मिला हुआ है किन किन देशों से इसका जो है भूमि सीमा। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को बताना है
कि ये जो है आप लोगों के 7 देशों से मिला हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों के सामने आ चुके, कह रहा है कि जो है 1526 में जो है पानीपत युद्ध में यहाँ पे बाबर को जो है पराजित किया था। मतलब पानीपत के युद्ध में जो है 1526 में किसने जो है बाबर को जो है पराजित किया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि इब्राहिम जो है लोदी था, वो जो है बाबर को हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 17 नंबर, कह रहा है कि लिटमस जो है विलयन जब न तो जो है अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब उसका जो है रंग कैसा होता है। जब जो है लिटमस न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तो उसका जो है रंग कैसा होता है। तो आप लोगों का जो है राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो होता है लिटमस बैगनी कलर का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है, 18 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है आपका 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अल्प आयु वलन पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अल्प आयु वलन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोगों को बताना है कि ये है आपके आलस्य। ठीक है, आलस्य जो है आप लोगों के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन के सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद कुछ जो है मामलों में दोनों जो है सदनों का जो है संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की जो है सह मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था। मतलब जो है आईसीसी T20 पुरुष T20 विश्व कप जो हुआ था 2024 में अभी, जिसका विजेता टीम कौन था, भारत। ठीक है, तो इसके जो है प्लेयर ऑफ द मैच जो है आप लोगों को बताना है कौन थे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका सह मेजबानी करने वाला कौन सा देश था, तो सभी लोगों को मालूम होगा कि जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था, USA, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी जो है आत्मकथा है। तो यहाँ पे जो है 21 का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, जेसिका जो है सिप्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 22 नंबर की विच ऑफ द फ्लोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ जो है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये हो जाएगा आपको कौन सा, तो सैंडस्टोन हो जाएगा। ठीक है, सैंडस्टोन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका 23 नंबर प्रश्न, विच फ्यूचर ऑफ द इंडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन इन जो है ब्राउड फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो है ब्रिटेन। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो जो है यहाँ पे आप लोगों का हो जाए पार्लियामेंट गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस का जो है विभाजन यहाँ पे किस वर्ष में हुआ था। कांग्रेस का जो है विभाजन किस वर्ष में हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है 24 में। तो कांग्रेस का जो है विभाजन आप लोगों को याद रखना है 1907 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पे D2D2 में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सभी लोगों को मालूम होगा कि ये कब हुआ था। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए 1885, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का जो है जितने भी मैंने प्रश्न को कराए हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे 10 ठो रीजनिंग, 5 ठो मैथ और जो है 25 ठो जो है जीके के प्रश्न थे, जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आज का जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है अब वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये जो है डेली का क्लास
शाम को जो है 6 PM पे होता है और सुबह में भी 6 AM पे होता है। दोनों क्लास को आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। और मैथ रीजनिंग का जो है स्पेशल क्लास होता है 11 AM पे, ठीक है। तो आप लोगों को 3 क्लास जो है SSC MTS के लिए कराया जा रहा है, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से तीनों क्लासों को कीजिए डेली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।